Hello and Jai Hind to all. I'm Saurabh Tiwari, and today I'm here to present a brief report and discuss about the huge fire at IOC Oil Depot, Jaipur, India on 29th of 2009. So without wasting time, let's start. So as you can see, this is the pre-image of preamble to the slides that what kind of fire happened on that day. Now, starting with a very basic point, how it all started. What was the basic point? So, what happened on that particular day was that a petrol was being transferred to the depot to a pipeline. It was from depot to it was transferred to a pipeline, but somewhere in the pipeline there was a leak, and that particular leak is supposed to be have been the cause of the blaze on that particular day. So the day was 29 October 2009, Thursday, and the timing was 6:45 p.m. in the evening when the leakage was detected. And the supervisor of that particular area asked the engineers, sorry, for the next 40-45 minutes to repair it. The engineers were there going for repairment, but somehow it was a kind of misjudgment as it was more than a leakage. And soon at 7:30 the whole tank caught fire, and it exploded. The tank exploded, and when it was measured, जब उसको measure किया गया on the Richter scale, it was of 2.3 scale. मीन्स अगर अर्थक्वेक की बात करें तो अगर जैसे कोई अर्थक्वेक आता है तो वी यूज रिचर स्केल टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक कि वो अर्थक्वेक कितने है, उसका कितने स्केल पे कितना बड़ा है। तो दैट वाज 2.3, इतना तगड़ा एक्सप्लोजन हुआ था। और 8 बजे तक तो फायर बिल्कुल अनकंट्रोलेबल हो गई, और उस पर्टिकुलर एरिया में 12 टैंक्स थे और सबके सबने विद इन हाफ एन आवर सबने फायर कैच कर ली। नाउ यू कैन एज्यूम कि कितना बड़ा टैंक, कितने सारे टैंक्स में कितना फ्यूल होगा और सब में आग लगी हुई है, तो उस पर्टिकुलर एरिया का क्या माहौल होगा उस टाइम पे। दिस ऑल आई लीव टू योर इमेजिनेशन। सो बेसिकली जो टैंक्स थे दे वर फ्लोटिंग रूफ टैंक्स। ये एक अच्छा पॉइंट है, यू कैन गो ऑन दैट एंड सर्च व्हाट आर फ्लोटिंग रूफ टैंक्स। एंड थोड़ा लीकेज हुआ एंड देन ब्लास्ट हुआ। एंड बिकॉज ब्लास्ट होने का रीजन क्या था, बेसिक रीजन क्या होता है, तो कुछ वेपर्स निकल रहे थे, एंड वेपर्स ऐसे ही नहीं आग में लग जाएंगे, उनको कुछ इग्निशन सोर्स चाहिए होगा, तो वो कहाँ से मिला होगा। तो हम एक बार सोच सकते हैं कि उस सुपरवाइजर ने जो इंजीनियर्स भेजे थे, तो हो सकता है कि वाइल रिपेयरिंग कोई ऐसा डिवाइस यूज कर रहे हो, वेल्डिंग या फिर कुछ भी कटिंग, कुछ ऐसा कुछ यूज कर रहे हो, तो उस टाइम पे स्पार्क निकला हो सकता है कि कोई गाड़ी पास में रही हो एंड उसका इंजन उस टाइम पे स्टार्ट हुआ जो एक इग्निशन का सोर्स बन चुका। कुछ भी रीजन हो सकता है, मतलब बट बेसिक तो ऐसा ही होगा कुछ कि कहीं ना कहीं से कुछ छोटा इग्निशन सोर्स ऐसे टाइम पे मिलता है, मे बी कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट में स्विच ऑन ऑफ हुआ। तो दिस वाज द बेसिक। और एक एलपीजी, मतलब वहां पे जहाँ टैंक्स थे बगल में एलपीजी सिलेंडर्स भी थे, मतलब थोड़ी ही दूर पे, बट विद गॉड्स ग्रेस वो सारे सेफ रह गए, बच गए। तो ये एक अच्छी चीज हुई। तो हमने पहला पॉइंट कवर कर दिया कि वो कैसे स्टार्ट हुई और एक्चुअल वो सिनेरियो क्या था। आप फोटो देख सकते हैं कि कैसा था। अब हम आते हैं कि आग लगने के बाद फिर क्या हुआ, रेस्क्यू ऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जब आग लगनी शुरू हुई तो फटाफट जितने एक्सटिंग्विशर्स थे लोगों के पास, आसपास इंजीनियर्स जो थे वहां पे, वो एक्सटिंग्विशर्स लेके आग बुझाने पहुंचे। तकरीबन 24-25 एक्सटिंग्विशर्स थे। और जो सुपरवाइजर थे उन्होंने उस पर्टिकुलर सुपरवाइजर या जो भी अथॉरिटी थी, उन्होंने वहां पे 5 किलोमीटर के रेडियस में पूरे उसको डेंजरस जोन डिक्लेयर कर दिया। डेंजर जोन एक समझने वाली बात है, क्या होगा कि उस पर्टिकुलर एरिया को आपको इवैक्यूएट करना है, वहां पे पावर सप्लाई कट हो जाएगी एंड मतलब एकदम नो मैन लैंड हो जाएगा वो। इसलिए उसको 5 किलोमीटर के एरिया को डिक्लेयर कर दिया ताकि कोई वेपर की वजह से कहीं और पे कोई एक्सप्लोजन ना हो पाए और स्टारवेशन वाली जो टेक्निक है वो लगाई जा सके। मतलब बेसिकली एम लाइफ सेफ्टी भी है कि लोगों की जान बचाई जा सके, और दूसरी चीज है कि जो चीजें अभी बची हुई है उनको सेफ रखा जा सके। फिर उसके बाद क्या हुआ, वही सेम चीज थी, 5 लाख लोगों को शिफ्ट किया गया सेफ लोकेशन पे। लोग कौन थे ये लोग थे मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट के लोग थे जो मेडिकल से एसोसिएटेड थे उस टाइम पे वहाँ आसपास, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस थे। एंड उनको हॉस्पिटल्स में एडमिट करवाया गया। एसएमएस हॉस्पिटल सबसे बड़ा था। एक और प्रॉब्लम आई थी कि बर्न्स के लिए स्पेशल वार्ड्स नहीं थे, जो बर्न्स वाले केसेस आते थे उनके लिए स्पेशल वार्ड्स नहीं थे, जो इंडिया में एक बड़ी प्रॉब्लम है, उस पर भी आप लोग रिसर्च कर सकते हैं।
एंड बगल में जो सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया था, वहाँ के जो मैन पावर थे सबको शिफ्ट करवा दिया गया, मतलब आसपास के जितना एरिया था उनको खाली करवा दिया गया, और जो तो चीजें थी जहाँ पे आग लग सकती थी उनको या तो कूल डाउन कर दिया गया थ्रू फोम एंड ऑल दैट, ताकि वहां पर अगर आग पहुंचे भी तो इफेक्ट अच्छा ना हो, या फिर फायर वहां पर अपना इफेक्ट ना दिखा पाए, तो कूलिंग इफेक्ट या फिर कुछ भी करके उनको सेव किया गया कोई ना कोई ऑपरेशन लगा के। आग इतनी बड़ी थी कि जो स्टेट सर्विसेज थी उनको छोड़ के आर्मी मैंस को बुलाया गया। आर्मी को कब बुलाया जाता है? जब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो अगर 300 आर्मी मैन आए थे रेस्क्यू के लिए, जो ट्रैप लोग थे उनको निकालने के लिए, तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि कितना बड़ा डिजास्टर ये रहा होगा। उसके बाद पॉइंट आता है कि आखिरकार वहां पे जो आग लग गई थी उसको बुझाया कैसे गया। तो एक बहुत सिंपल फंडामेंटल्स कहीं नहीं जाते, फंडामेंटल्स वही रहते हैं, कोल्ड वाटर मिक्स विथ फोम। इसी को यूज किया गया एलपीजी स्टोरेज टैंकर्स के ऊपर जो कि पेट्रोलियम डिपो के पास में थे, टू कूल देम एंड अनअफेक्टेड फ्रॉम हीट जनरेटेड। लेट मी शो यू थ्रू द पॉइंटर्स विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर दैट हाउ इट वाज डन। जस्ट अ मिनट, लेट मी यूज द पॉइंटर स्पॉटलाइट। Yes. So 300 men were rescued and cold water was mixed with foam sprayed on the एलपीजी पाइपलाइन। तो ये सारे पॉइंट्स हमने कवर कर दिए हैं। और इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि ऐसा नहीं था कि ये सब यूज करके हमने आग बहुत जल्दी बुझा ली। आग तब तक नहीं बुझी जब तक सारे का सारा क्या हुआ, ये सेकंड लास्ट पॉइंट देख सकते हो, ऑल फ्यूल वो बर्नट आउट। जब तक सारा फ्यूल खत्म नहीं हो गया आग नहीं बुझी, वो आग फ्यूल के खत्म होने तक ही बुझी। हमने क्या किया, हमने उस आग को उस पर्टिकुलर एरिया में कंटेन कर लिया। हमने इतना काम किया, हम उस आग पे भी कंट्रोल कर रहे थे, बट एक्चुअली जो रीजन था कि वो खुद ही बुझी जब तक फ्यूल खत्म हुआ तभी बुझी। लेकिन हमने क्या किया, हमने कोशिश की कि इस आग का असर बाकी जगह पे ना हो, उसको फैलने से बचाया, उसके स्प्रेड को रोका। तो ये एक अच्छा पॉइंट है कवर करने के लिए कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जा सकता है। और इसको करने में तकरीबन तकरीबन 90 घंटे लग गए। एंड 90 घंटे अपने आप में बहुत बड़ा टाइम होता है टू एक्सटिंग्विश फायर कम्प्लीटली। तो ये फिर से दिखाता है कि कितनी बड़ी फायर थी। नाउ लेट मी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये आप देख सकते हैं एचपीसीएल कॉरपोरेशन लिमिटेड के कुछ ऑफिशियल्स हैं जो फोम टैंक्स यूज कर रहे हैं, कुछ मे बी फोम सॉल्यूशंस बना रहे होंगे, या फिर कुछ फायर रिलेटेड अपना रेस्क्यू ऑपरेशन जारी कर रहे हैं। ये आर्मी मैन्स हैं जिनको डिप्लॉय किया गया था ट्रैप्ड लोगों को निकालने के लिए। आप देख ही सकते हैं काफ़ी हाई रैंक ऑफिशियल्स भी आए हुए थे, एंड उनको ऑपरेशन का पार्ट बनाया गया था। एंड आप देख सकते हैं डीएम की भी गाड़ी वहाँ खड़ी है, ये कलेक्टर। एंड सो आप देख सकते हैं मतलब कितना एक इंसिडेंट होता है तो कितना कितने लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। ऐसा नहीं कि सिर्फ फायर ऑफिशियल है, सबको वहाँ पे आना और देखना पड़ता है। कई सारी एम्बुलेंस और ये न्यूज़ रिपोर्टर्स की गाड़ी आप देख सकते हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी ये देख सकते हैं आप, तो काफ़ी सारे लोग वहाँ पे आ गए थे। अब हम बात करते हैं लॉसेस की, आखिर वहाँ लॉसेस क्या क्या हुए थे, मतलब उसका इफेक्ट क्या हुआ उस फायर का। 12+ पीपल डाइड, जो कि सबसे बड़ा लॉस है, इररिप्लेसेबल लॉस है। कोई भी चीज इस चीज को नहीं हटा सकते कि कितना बड़ा लॉस हुआ। फिर 150+ इंजर्ड, काफी काफी ज्यादा लोग इंजर्ड भी हुए थे। एंड काफी प्रॉपर्टी एंड प्रोडक्ट का डैमेज हुआ था। काफी सारा क्योंकि पेट्रोलियम टैंक्स में आग लगी थी तो काफी पेट्रोलियम अपने आप जल गया, तो जल गया तो मतलब वो बेकार ही हो गया। तो काफी लॉस हुआ था पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का भी। कंपनी को काफी लॉस झेलना पड़ा था। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इसका बहुत बहुत ज्यादा खराब हुआ था। लोगों को अभी तक ब्रीदिंग इश्यूज रहते हैं, एंड स्मोक क्लाउड बन गया था पूरा। आग लगने लगी उसके बाद भी कई दिनों तक आग लगती थी, जो वेपर्स होते थे एटमॉस्फेयर में जो वहां से लीक हुए थे उनकी वजह से काफी दिनों तक आग लगती रही अचानक से, कभी घर में कभी गाड़ियों में। और इतनी बड़ी आग थी कि 20 किलोमीटर दूर तक लोग इसको आराम से देख सकते थे। शीशे कांच टूटना बहुत आम बात है। एक्सप्लोजन हुआ था, बहुत बड़ी फायर थी। गाड़ियां तहस नहस हो गई थी, मतलब पूरी तरह खराब हो गई थी। आगे मैं आपको फोटो दिखाता हूँ कि कैसे खराब हुई थी। इट विल टेक, और हाँ, ऑफिशियल्स के द्वारा ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि 1.5-2 साल लगेंगे वापस पुरानी सिचुएशन कंडीशंस को रीस्टोर करने में। तो अगर एक डिपो की आग से आपको 1.5-2 साल लग सकते हैं उसको वापस से उस पोजीशन पे लाने के, तो आप सोच सकते हैं कि एक फायर कितना नुकसानदेह हो सकता है किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए एंड लोगों के लिए। सो मैं तो यही कहूंगा कि हर कंपनी को अपनी सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रायोरिटी फायर एंड सेफ्टी रखनी चाहिए, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी इंसिडेंट को टालना, ना होने देना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड यही है कि चाहे
छोटी कंपनी चाहे बड़ी कंपनी हो, every company should focus upon its HSE department and fire and safety department. And nearby factory and houses also catches fire, अभी तक कैच करते हैं। और ब्रीदिंग इश्यूज तो आते ही रहते हैं, सीओ बनने की वजह से काफी सारे ब्रीदिंग इश्यूज आते हैं। लेट मी शो यू सम फोटोज, एंड दीज आर द फोटोज ऑफ द हाउसेज, ग्लासेस वर शैटर्ड। एंड देख सकते हैं कांच टूटने का तरीका एंड कांच कैसे टूटे, क्या हुआ। इवन बिल्डिंग्स में भी काफी सारा देखने को मिल सकता है कि काफी दिक्कतें हुई, काफी क्रैक्स आए। रूफ्स एंड फ्लोर्स आप इसमें देख सकते हैं कि कितना, मतलब कितना ज़्यादा फर्क पड़ा, उस डिटोरेट हो गया पूरा पूरा फ्लोर, निकल आए, टाइल्स टूट गई। सो ये कंडीशन दिखा रहा है आपको कि कैसी थी। ये ब्लैक फॉग है एक तरह का पूरा, कि कितना पूरा सब कुछ ब्लैक हो गया था, सनरेज नहीं आ पा रही थी, तो कैसा फील हो रहा होगा वहाँ के लोगों को, यहाँ पर हम एज्यूम भी नहीं कर सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते पूरी तरह। एंड ये गाड़ी की हालत मैंने आपको बताई थी, मैं आगे दिखाऊंगा, तो आप गाड़ी की हालत देख सकते हैं कि कितनी बुरी हो गई है जल के। फायर ब्रिगेड की गाड़ी देख सकते हैं एंड स्मोक्स देख सकते हैं। आसपास के पेड़ की क्या हालत हो गई है आप देख सकते हैं, पत्ते सूख गए हैं पूरे। ये टैंक्स हैं, टैंक से अलग अलग टैंक्स हैं जहाँ पे आग लगी थी, उनकी फायर है, ये दिख रही है बाहर से, एक वीडियो लिया गया है एंड मतलब फोटो ली गई है। और ये वही सेम डिस्ट्रक्शंस की फोटोज हैं, ये भी सेम वही फायर एंड स्मोक कितना ज़्यादा था मैग्नीट्यूड में। एंड जान है तो जहान है, बट लास्ट में अब क्या ही कह सकते हैं हम। कईयों की जान नहीं बचा सके हम लोग, एंड जाई गई उनकी जान। बट ठीक है, हम इस चीज़ से सीख सकते हैं, अब तो जो हो गया हो गया, हम सीख सकते हैं और आगे ऐसी चीज़ें ना हो इसका हम ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद यही फिर से टैंक्स की फोटोज, एंड टैंक्स की फोटोज वही सब टैंक्स की फोटोज आप देख सकते हैं। स्मोक देख सकते हैं किस मात्रा में निकला हुआ है, लोगों का भगदड़ आप देख सकते हैं कि कैसे लोग भागने लगे थे, जाने लगे थे। एंड ये सारे टैंक्स की दूर से एक फोटो ली गई है कि आप देख सकते हैं कितने सारे टैंक साथ में जाते हैं, ऐसा लग रहा था आसमान से स्मोक की बारिश सी हो रही है। एंड कितना भयंकर नज़ारा होगा आप और मैं ज्यूम भी नहीं कर सकते। इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स था ही, वहाँ के जानवरों को, पक्षियों को काफ़ी दिक्कत हुई थी, शायद काफ़ी दिनों बाद तक भी दिक्कत हुई थी, काफ़ी डेड हो गए थे जिनको हमने काउंट नहीं किया डेट में। एंड काफ़ी सारे और फैक्टर्स हैं जो इंक्लूड कर सकते हैं लोगों का वहाँ पे देखना, एंड ये डिस्ट्रक्शन देखना, एंड वही स्मोक का निकलना, फायर का ब्लास्ट होना। स्मोक के आप वॉल्यूम देख सकते हैं कितने वॉल्यूम में स्मोक होगा। आप हालत देखिए टैंक्स की क्या हो गई है, ये हालत देखिए आप टैंक्स की क्या हो गई है। गाड़ियों के शीशे पे क्रैक आ गए हैं। ये एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ फायर इसलिए कम दिखते हो क्योंकि मे बी फ्यूल आउट कम हो गया होगा, एंड इट्स टाइम फॉर ओनली स्मोक, ये स्मोक। तो ये था पूरा फोटोज एंड क्लिप्स की किस तरह से आग लगी। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, फर्स्ट अटेम्प्ट था। क्या क्या पॉइंट और ऐड कर सकते हैं प्लीज़ बताइएगा। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए ये वाली तो आप बताइएगा, मैं दे दूंगा। एंड कोई भी पॉइंट ऐड करना हो, कुछ भी हो तो प्लीज़ बताइएगा। कीप शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।